हम लोग जो है इसमें जानेंगे कि विश्व खाद्य कार्यक्रम जो है उन्होंने ग्लोबल आउटलुक 2025 रिपोर्ट जारी किया है। इसके प्रमुख बिंदु को देखेंगे और साथ ही साथ इसमें देखेंगे कि भारत की स्थिति क्या है। तो जो विश्व खाद्य कार्यक्रम है और उसके द्वारा जो ग्लोबल आउटलुक 2025 रिपोर्ट जारी किया गया है उसमें वैश्विक खाद्य सुरक्षा के संबंध में जानकारी प्रदान की गई है। इसके अलावा इसमें खाद्य संकटों का सामना करने और भुखमरी के मूल कारणों से निपटने के लिए जो विश्व खाद्य कार्यक्रम है उसके द्वारा इसके समाधानों पर भी प्रकाश डाला गया है। तो विश्व खाद्य कार्यक्रम जो है वो मुख्य रूप से वैश्विक खाद्य सुरक्षा के संबंध में जानकारी प्राप्त करता है और हम लोगों को उसके माध्यम से यानी कि ग्लोबल आउटलुक 2025 रिपोर्ट के माध्यम से जानकारी देता है। इस रिपोर्ट की मुख्य बिंदु ये है कि इसको वैश्विक भुखमरी संकट के संदर्भ में भी देखा गया है और इसके बारे में यहाँ पे विस्तार से चर्चा की गई है। जैसे इसमें बताया गया है कि 74 देशों में लगभग 343 मिलियन लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। यानी कि जो 74 जहाँ के आंकड़े इसके पास मतलब मौजूद है। जैसे कि इस यहाँ पे देखिए ये रिपोर्ट का ही कटिंग है। इसमें कहा गया है कि 343 मिलियन पीपल जो है वो जहाँ के आंकड़े हम लोगों के पास हैं यानी कि जो WFP के पास है उसमें से 74 देश ऐसे हैं जहां पर 343 मिलियन लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं और इसमें से 1.9 मिलियन लोग जो है 1.9 मिलियन लोग जो है वो भुखमरी की कगार पर हैं। ठीक है, तो विश्व के स्तर पर 74 देश ऐसे हैं जहां पर 343 मिलियन लोग जो है वो गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। ठीक, ये जो 74 कंट्रीज है यहाँ पर 343 मिलियन लोग जो है वो गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं और इसमें से 1.9 मिलियन लोग जो है वो भुखमरी की कगार पर हैं। अप टू 1.9 मिलियन पीपल। ठीक, इसके अलावा जो है इस रिपोर्ट में इसके कारक की चर्चा की गई, जैसे कि जो सूडान है या गाजा जैसे देश हैं वहां पर 16 ऐसे क्षेत्र हैं, वहां पर 16 भुखमरी वाले ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सशस्त्र हिंसा जो है एक प्रमुख कारण के तौर पर उभरा हुआ है और इसमें से जो 16 भुखमरी वाले क्षेत्र हैं वहां पर 14 क्षेत्रों में प्रबल सशस्त्र हिंसा देखने को मिल रही है। इसके अन्य कारक में जो है वहां पर खाद्य मुद्रास्फीति भी ज्यादा है और वहां पर चरम मौसमी घटनाएं भी ज्यादा हो रही है। 65% गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोग जो है वो इसी संघर्ष प्रभावित परिस्थितियों में रह रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो सूडान है, गाजा है, हैती है, माली है, साउथ सूडान है, इन सब पे जो है यहाँ पर सशस्त्र हिंसा हो रही है और ये 16 ऐसे क्षेत्र हैं उसमें से खासकर ये 14 वाले जहां पर हिंसा जो है प्रबल तौर पर देखने को मिल रही है और वहां पर जो है ये भुखमरी का एक प्रमुख कारण बन के उभरा है। तो यहाँ पर 65% जो है वो गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोग जो है वो संघर्ष प्रभावित परिस्थितियों में रहते हैं और खासतौर पर सूडान, गाजा जैसे 16 भुखमरी वाले क्षेत्रों में से 14 में सशस्त्र हिंसा जो है एक प्रमुख कारण है। इसके अन्य कारण में वहां पर कहा जा सकता है कि मुद्रास्फीति ज्यादा है, चरम मौसमी घटनाएं भी इसके अनुकूल नहीं है। इसके अलावा जो है इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो विश्व खाद्य कार्यक्रम है उसको 123 मिलियन जो लोग हैं जो भुखमरी का शिकार हैं उसको सहायता प्रदान करने के लिए इसको 16.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम को 123 मिलियन सबसे सुवेद लोगों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करने के लिए 16.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है और अपना जो भारत है उस पे भी इसमें चर्चा किया गया है। जैसे कि विश्व भर के जो कुपोषित लोग हैं उसमें से 1/4 लोग जो है वो भारत में रहते हैं और लगभग 21.25% जनसंख्या प्रतिदिन जो है 1.90 अमेरिकी डॉलर से कम पर जीवन यापन कर रहे हैं, जो कि ये बहुत ही गलत सिचुएशन है। और यहाँ पर 6 से 59 महीने के आयु के 38% बच्चे जो है वो गंभीर कुपोषण से जूझ रहे हैं। जैसा कि आप इस रिपोर्ट को देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है जो 21% जनसंख्या है वो प्रतिदिन 1.9
यूएस डॉलर जो है उससे कम पर जीवन यापन कर रही है, और 1/4 लोग जो है कुपोषित लोग विश्व भर के वो भारत में रहते हैं। आप इस रिपोर्ट में देखें यहाँ पर। इसके अलावा जो है विश्व खाद्य कार्यक्रम के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इसका मुख्यालय रोम है, और विश्व खाद्य कार्यक्रम जो है यह विश्व की सबसे बड़ी मानवतावादी एजेंसी है, और यह आपात स्थितियों में लोगों की जान बचाती है। साथ ही साथ यह सहायता के लिए समुदाय को आत्मनिर्भर बनने और आघातों से निपटने में भी सक्षम बनाती है। विश्व खाद्य कार्यक्रम के बारे में हम लोग जानते हैं। इसका मुख्यालय रोम है, और विश्व खाद्य कार्यक्रम जो है वो विश्व की सबसे बड़ी मानवतावादी एजेंसी है। यह आपात स्थितियों में लोगों की जान बचाती है, सहायता के जरिए समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने, आघातों से निपटने में सक्षम बनाती है। इसकी स्थापना 1961 में संयुक्त राष्ट्र महासभा और खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा किया गया था। अभी वर्तमान में जो है इसकी उपस्थिति 120 से अधिक देशों में है। इसके पास जो वित्त पोषण आता है वो दान के माध्यम से आता है, जिसमें कारपोरेट, सरकार, निजी दानकर्ता जो है स्वैच्छिक दान देते हैं। और 2020 में जो है इसको नोबेल का शांति पुरस्कार भी दिया गया था। तो इसमें हम लोग यहीं तक रखते हैं।